हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएल प्लस 2 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैथ का। तो आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होता है कि क्वेश्चन कैसे सेट करता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अरेंज करता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सीजीएल का भी होगा, सीपीओ का होगा, सीएचएल का होगा। आने वाले समय में आपका सीजीएल का मेंस होने वाला है, सीपीओ का प्री होने वाला है, इसका कुछ पार्ट रह गया था उसका भी प्री होने वाला है। तो आपको इसमें हेल्प करेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऑनलाइन क्लास भी चलाता हूँ। मेरा ऑनलाइन क्लास यहाँ पे चलता है 9 to 9 से 10 चलता है, जिसमें हम कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ मतलब होता है कि आप यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, रेलवे में बैठिए, चाहे आप जैसे सीएचएल में बैठिए, सीजीएल में बैठिए, सीपीओ में बैठिए, तो क्या होता होगा कि यहीं से क्वेश्चन होता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो आपका सीपीओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2016 में। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोला है कि उस संख्या में पहले क्या बोल रहा है, 15% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आपका इसके मतलब का परसेंटेज मतलब क्या होता होगा, 100 होता होगा। तो क्या हो जाता होगा, कितना बढ़ जाता होगा, 100 में हम 15 दो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115/100 हो जाता है। इसको काटते होंगे 5 से तो 23 हो जाता होगा, 20 हो जाता होगा। तो उस संख्या क्या होती होगी, शुरू की संख्या क्या होती होगी, मूल संख्या 20 होती होगी, बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी, 23 हो गई। अब क्या बोल रहा है, उसमें आपको 25% घटाने की बात कर रहा है। तो 25% घटाने की बात कर रहा है, तो हम 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाता होगा, 75 आपका 100 हो जाता होगा। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आपका 4 हो जाता होगा। अब देखिए, मूल संख्या क्या होती होगी, 3 होता होगा, घटने के साथ अब क्या हो जाता होगा, ये 3 हो जाता होगा। ये मूल संख्या को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब देख लेंगे वो संख्या मूल संख्या से कितना कम हो रही है, 11 कम हो रही है ना, 11 रेशियो कम हो रही है यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका 22 कम हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटे क्या हो जाएगा, 11। तो 1 रेशियो बराबर 2 हो जाएगा। तो हमारा मूल संख्या क्या है, 80 रेशियो में है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो आप इसको इजली क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अगर वही बोलता कि घटा हुआ संख्या बताए तो आप 2 से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 दूना 18, 12 1 क्या हो जाता है, 13 हो जाता है, 138 हो जाता है। तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का है। बोला, यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पे, 20% मकान के किराए पे, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे आय उसका मान लेते हैं, उसका क्या होता होगा, 100 होता होगा। अब यहाँ पे भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, आपका 40% खर्च कर रहा है। और यहाँ पे मकान पे के किराए पे कितना खर्च कर रहा है, आपका 20% खर्च कर रहा है। तो आपका कितना परसेंट खर्च कर रहा है, कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 60%। तो 100 का 60% खर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो 100 का आप 60% खर्च कर रहा होगा। ठीक है, 100 का 60% खर्च कर रहा होगा। तो आपका बचत कितना होता होगा, 100 के मान लेते हैं इतना खर्च कर दिया, तो कितना बचत होता होगा, शेष कितना बचता होगा, आपका शेष कितना बचता होगा, 40 बचता होगा। अब बोला है शेष का 70% क्या कर रहा है, बच्चों के किराए पे खर्च करता है। तो अब इसी का ना 70% खर्च करता होगा, तो इसका 70% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 आपको क्या कर दिया, किस पे खर्च कर दिया, आपका 28 किस पे खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा पे। तो यहाँ पे कितना बचत करता होगा, 12 करता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 12 करते हैं परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 12 ही होगा। तो कितना परसेंट का बचत करता होगा, 12% के। तो आप क्वेश्चन को इसको इजीली कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि लागत मूल्य पे 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपका ये सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है, 14 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, 7 में भी पूछा हुआ है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब कोई भी हमारा सीपी क्या होता है, 100% होता है। तो हमारा सीपी क्या होता है आपका, ठीक है। तो हमारा कोई भी सीपी क्या होता है, आपका सीपी क्या होता है, हमारा कोई भी सीपी क्या होता है, 100% होता है। तो हमारे एसपी क्या हो जाता होगा, हमारा एसपी क्या हो जाता होगा आपका, ठीक है। तो हमारा एसपी क्या हो जाता होगा, 120 हो जाता होगा। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो आप देख लीजिए, ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो मान लेते हैं कितना लाभ हो रहा है, 20% हो रहा है, ठीक है। और एसपी हमारा कितना है आपका, 120 है, ठीक है। अब कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता होगा, 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाता होगा, 6 मर्द में कट जाता होगा। यहाँ से काटेंगे 2 मर्द में तो ये 50 हो जाता होगा, ये क्या हो जाता होगा, 3 हो जाता होगा। तो आपका क्या होता होगा, आपका एसपी पे परसेंटेज क्या होता होगा, लाभ परसेंटेज क्या होता होगा, 16.2/3%। तो आप क्या है कि इजीली इस क्वेश्चन को टेक्निकल टर्म में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डेटा एंट्री में पूछा हुआ है, एलईसी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी 21 से 60 रुपया में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% के हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं होता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे CP1 और यहाँ पे लिख लेते हैं CP2। तो एक पे क्या होता है, 15% का क्या होता है, उसको लाभ होता है, ठीक है। एक पे क्या होता है कि 15% का लाभ होता है और दूसरे को कितना परसेंट हानि पे बेचने की बात कर रहा है, 9% हानि को बेचने की बात कर रहा है। और उसको क्या हो रहा है, देखिए उसको क्या हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाता होगा, यहाँ से एक खाली घट के आ जाता होगा, तो ये 9 हो जाता होगा और ये यहाँ से आ जाता होगा, तो आपका क्या हो जाता होगा, 15 हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ से हम काट देते होंगे तो क्या हो जाता होगा, ये 3 हो जाता होगा, ये 5 हो जाता होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता होगा, ये 3 हो जाता होगा, ये 5 हो जाता होगा। ये आपको 15% का रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 9% हानि को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपका यहाँ कितना रेशियो हो गया, आपका ये रेशियो कितना हो गया, 8 रेशियो हो गया। और क्वेश्चन में कितना टोटल है, 21 से 60, 21 से 60। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा, 21 से 60 बट्टे क्या हो जाता होगा, 8 हो जाता होगा। कितने मर्द में कट जाएगा आपका, तो आप देखिए 8 दूना 16 काटेंगे तो 16। तो अब क्या हो जाता होगा, यहाँ आपका क्या बचता होगा, 16। तो 5 बच जाता होगा, ये 56। तो 7 बटे क्या हो जाता होगा, 56, ये 0। तो अब क्या हुआ, एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 227 आ गया। तो आपका ये 15% लाभ कितना रेशियो में, 3 रेशियो में। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 21 के 1 हो जाएगा, फिर आपका 8, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाता होगा आपका, 8 से 10 हो जाता होगा। अब ये 5 रेशियो में है, इसमें हम 270 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 के 5, 10 3 13। तो क्या हो जाएगा, 13 से 50। तो दोनों क्या हो जाता होगा आपका, 8 से 10 और 13 से 50। तो आप क्या है इसको इजली ऐसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक तथा वाई के आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। तो दोनों माह के अंत में 32 रुपया की बचत करते हैं, तो एक्स की आय ज्ञात करें। तो दोनों का बचत क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है,
ठीक है। इनका आय का अनुपात क्या है, इनका आय का अनुपात क्या है, 4 अनुपात आपका 3 है। ठीक है। तो आपका इनका खर्च का अनुपात देख लेते हैं। खर्च का अनुपात क्या है, यहाँ पे इनका खर्च का अनुपात आपका 12:7 है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं से सेम क्या कर रहे हैं, सेम बचत कर रहे हैं। तो आय में से खर्च निकाल लेंगे तो बचत क्या कर रहे होंगे, सेम ही कर रहे होंगे। तो दोनों का बचत क्या है आपका, सेम ही 32 से बचत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे सेम रेशियो देख लेंगे। तो सेम रेशियो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम रेशियो हो रहा है। तो यहाँ पे रेशियो सेम हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे कहीं ना कहीं से 4 हो रहा है। तो ये देखिए, सेम करने के लिए हम लोग के पास तरीका होता है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि आय का होता है, आय ज़्यादा होता होगा ना। ठीक है, आय तो ज़्यादा होता होगा। तो उसकी करने के लिए आपको क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस हम इसमें गुणा कर देंगे, इसका डिफरेंस हम क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे 5 से तो ये क्या हो जाता है, 20 हो जाता होगा। ये आपका 12 हो जाता होगा। ये क्या हो जाता होगा आपका, 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाता होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका, 7 हो जाता होगा। अब देख लेंगे यहाँ कितना रेशियो में बचत कर रहा है, 8 रेशियो में बचत कर रहा है। आय 20, खर्च कितना किया 12, तो 8 रेशियो में बचत कर रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए तो आपका ठीक है 5 या 15 होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाता होगा, 5 या 15। तो यहाँ पे भी देखिए सेम रेशियो में बचत कर रहा है। तो 8 रेशियो बराबर कितना, 32 से बचत कर रहा है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 32 से बचे क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। आपका पूछेगा कि एक के आय बताए, तो एक आय किस रेशियो में है आपका, 20 रेशियो में। तो गुणा कर देंगे 8 इसमें हम 400 से। 1 रेशियो बराबर कितना है, 400 से 400 है। तो 20 रेशियो में अब 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता होगा आय उसका, तो उसका आय आपका 800 हो जाता होगा। तो आपको क्या है कि इजीली इसको सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लड़कों की आयु वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपका देखिए इनका वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इनका वर्तमान आयु क्या है दोनों लड़के का। ठीक है, तो वर्तमान आयु किस रेशियो में है इनका, तो वर्तमान आयु इनका 5 और 6 रेशियो में है। ठीक है, y1, ठीक है, y1 और y2। ठीक है, तो अब देखिए इनका क्या बोला है। तो 2 साल बाद इनका अनुपात क्या हो जा रहा है, तो 2 साल बाद का आयु, 2 साल बाद का आयु, ठीक है, बाद का 2 साल बाद का आयु क्या हो जा रहा है इनका, यहाँ पे हो जा रहा है आपका 7:, यहाँ पे 8 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए तो 2 साल बाद में मान लेते हैं, एक थोड़ा सा सोचिएगा, मान लेते हैं अगर एक लड़का आपको 10 साल का है या 12 साल का है, तो जो भी इनमें एज में इंक्रीज हो रहा होगा सेम रेशियो में हो रहा होगा। तो मान लेते हैं 2 साल बाद इनका एज क्या हो जाता होगा, 12 साल का हो जाता होगा, या 12 है तो 2 साल इसमें बढ़ता होगा तो 14 साल का हो जाता होगा। तो हमेशा सेम रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कितना रेशियो में इनका बढ़ा है, तो 2 रेशियो में बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो ठीक है, 2 रेशियो बराबर 2, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा, 2/2, तो 1 रेशियो बराबर 1 हो जाता होगा। तो इनका वर्तमान आय कितना है, इनका वर्तमान आय कितना है, 5 रेशियो में है ना। तो 1 रेशियो बराबर 1, तो 5 1 से गुणा करेंगे तो इनका आय क्या हो जाता होगा, वर्तमान 5 हो जाता होगा। और y2 का यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 1, ये 6 रेशियो में है तो 6 हो जाता होगा। अब क्या बोला है, इनका क्या बोला है कि 5 साल बाद, ठीक है, तो वर्तमान आयु 5 साल का है, तो ये आपका 12 साल बाद इनका आयु क्या हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाता होगा। ठीक है, ये आपका कितने हैं, वर्तमान इनका 6 वर्ष का है, तो इनमें हम जोड़ देते होंगे तो 12 साल बाद क्या हो जाता होगा, 18 हो जाता होगा। अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा, 17:8 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते। आपका मिश्रण का है, ठीक है, एलिगेशन का। तो क्या बोला कि 3 बर्तनों में एसिड और पानी का अनुपात 2:1 है, 3:2 है, 5:3 है। तो एक मिश्रण में
तीन मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया गया हो तो नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल होता है, देखिए कैसे करना होता है, नए टेक्निक के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, एसिड और वाटर। ठीक है, तो आपका एसिड यहाँ पे वाटर, तो आपका पहला रेशियो, पहला आपको मान लेते हैं यहाँ पे मिक्सचर में क्या है आपका। ठीक है, यहाँ पे 2:1 में है। दूसरा में क्या है आपको, कितना अनुपात में है, ठीक है 3:1 में है। ठीक है, 3:2 में है। और तीसरा अनुपात में क्या है इनका मिक्सचर आपका क्या है, 5:3 में है। ठीक है, इनको समान बनाना है। ठीक है, तो समान बनाने के लिए देखिए क्या तरीका होता है, आप लोग इजली बना सकते हैं। तो पहला बर्तन में क्या होता होगा, 2:3 का होता होगा, दूसरे में 3:5 का होता होगा, अब ये क्या होता होगा, तीसरे में 5:3 का। तो इसको समान बनाना है। तो देखिए समान बनाने के लिए तरीका, ये दोनों को जोड़ते होंगे टोटल रेशियो क्या हो जाता होगा, क्या हो जाता होगा, 3 हो जाता होगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इनका क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकालने के साथ देखिए, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे कि ये बराबर यहाँ हो जाएगा। क्या करेंगे, तो यहाँ पे खाली एलसीएम यहाँ भाग देंगे। देखिए यहाँ पे तो कितना, 40 से हम गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे कि ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना से गुणा करेंगे इसमें देखिए, तो हम 24 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 20 ये हो जाएगा। अब इसमें कितना से हम गुणा करेंगे, 8 में 15 से गुणा करेंगे तो 1 से 20 होगा। अब रेशियो यहाँ बराबर हो गया है, ये भी 1 से 20, ये भी 1 से 20, ये भी 1 से 20। जब बराबर हो गया, जब इसमें गुणा किए हम कितना से, 40 से, तो आपका 1 से 20 हो गया। इसमें 24 से गुणा किए 1 से 20 हो गया। इसमें हम गुणा किए 15 से तो 1 से 20 हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका, पहला क्या हो जाएगा, 40 दुना क्या हो जाता होगा, 80 हो जाता होगा। ये मिक्सर क्या हो जाता होगा आपका, 40 हो जाता होगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 24 का क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाता होगा। ठीक है, अब इसमें 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 क्या हो जाता होगा, 75 हो जाता होगा। और ये कितना हो जाता होगा आपका, 45 हो जाता होगा। अब इसी को बोला है एक तीसरे मिश्रण में आपको रखना है। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के साथ क्या हो जाता है आपको, क्या हो जाता है, 8 5 13 के 3 हो जाता होगा, 12 1 13। तो क्या हो जाता होगा आपका यहाँ पे 133 हो जाता होगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, 7 7 14 8 22, एक क्या हो जाता होगा 14, और 8 22 1 23 हो जाता होगा। तो आपका क्या हो जाता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 80, यहाँ पे 72, तो 7 हो जाता होगा। ठीक है, 14 8 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो 14 8 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो किस अनुपात में हो जाएगा, 22। ठीक है, तो किस अनुपात में हो जाएगा ये आपका, तो 227:133 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, ये टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेस क्या है, क्या बोला है, यदि 8 अनुक्रमित सम संख्याओं का औसत 83 है तो उनमें से बृहद संख्या क्या होगी। तो आपका औसत बोला है, तो हमेशा से देखिए कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। एवरेज है तो हमारा क्या बोला है, सम संख्या, क्या बोला है हमारा, सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, सम, तो क्या 8 को बोला है, तो ये सम है तो नहीं है, ये सम नहीं है। तो 8 को कैसे पूरा करना होता है, जस्ट इसके आगे मतलब सम संख्या क्या होती होगी, क्या होती होगी, 94 होता होगा। और किसी भी सम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है, तो 94 और यहाँ पे 96, और ये क्या हो जाएगा 98, यहाँ क्या हो जाता होगा 100 हो जाता होगा। इससे जस्ट क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे 92 हो जाता होगा। फिर 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर 2 कम करेंगे तो क्या हो जाता होगा 88 हो जाता होगा। फिर 2 कम करेंगे तो 86 हो जाता होगा। यही हमारे क्या होती होगी, क्या होती होगी 8
सम संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, 20 वाली संख्या। तो जब सम संख्या बोला है तो ये तो सम संख्या है ही नहीं, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। तो इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही पूछता है आपका छोटी संख्या क्या हो जाती, तो आपका क्या हो जाता है। इसको क्या है कि मान कर करना होता है, लेकिन देखिए आप कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। 3 का पावर 23, 3 का पावर 60, 3 का पावर 90 का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। मतलब क्या होता होगा, औसत ज्ञात करें। औसत का क्या फार्मूला होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखिए 3 का पावर 30 प्लस क्या हो जाएगा, 3 का पावर 60 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाता होगा 3 का पावर 90। कितनी संख्या है यहाँ पे, 3 संख्या है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको इंडिविजुअल भाग कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल भाग करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 30 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का पावर 60 बट्टे क्या हो जाता होगा, 3 हो जाता होगा। यहाँ पे 3 का पावर क्या हो जाता होगा, 90, उसके बट्टे क्या हो जाता होगा, 3 हो जाता होगा। अब देख लिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक वैल्यू है, तो एक रूल होता है, क्या होता है नियम आपका, क्या होता है फार्मूला, एक ए का पावर m और फिर ए का पावर n, तब क्या हो जाता है बेस सेम। तो अब क्या हो जाता है इसका, यही हो जाता है ना, घट जाता है जाके, उसी पे सोच लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम पावर, तो 30 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 60 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के का पावर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे पावर 90 में से एक जाएगा 89 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीओ का है और आपका इसमें दोनों चीज़ है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या बोला है सुनिए, यदि किसी धन पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज 240 है और उसी धन राशि पे 2 वर्षों का उसी दर पे चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि हर ईयर में समान ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याजों पे ब्याज, ठीक है, ब्याजों पे ब्याज। तो आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, तो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देख लीजिए कैसे इसको पकड़ेंगे हम, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका, ये आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 वर्ष का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है आपका 240 है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता होगा, भाग लग जाता होगा तो 80 हो जाता होगा। कितना हो जाता होगा 80। तो साधारण ब्याज हर केस में क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या होता होगा साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज हर केस में क्या होता होगा, सेम होता होगा, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए इसमें क्या दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है आपको, 170 दिया है। तो कहीं ना कहीं से ये तो ब्याज तो होता होगा, लेकिन यहाँ से ये जाता होगा, मान लेते हैं ये तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में चल गया तो कोई ब्याज नहीं लगता होगा चक्रवृद्धि इस पे ब्याज, लेकिन ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में यहाँ जाता होगा तो कहीं ना कहीं से इसको यहाँ ब्याज मिलता होगा। तो हम क्या कर लेते होंगे, 160, 2 वर्षों का ब्याज कितना है साधारण ब्याज 160, ये कितना है 170, यहाँ अंतर करते होंगे तो क्या हो जाता होगा 10 आ जाता होगा ना। अब क्या होता होगा, ये तीनों मिला के क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं से यहाँ रेट लगता होगा ना, तभी तो ये 10 इंटरेस्ट आता होगा। तो इसमें देखिए ब्याज निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, इसको क्या कर लेते हैं हम, बट्टा कर लेते हैं और उसके बट्टे 80। अब परसेंटेज पूछता है, रेट पूछा है तो 100 से गुना कर लेते हैं। यहाँ से काटें, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका रेट क्या हो जाएगा 12%, ठीक है। तो 12.1/2%। तो आप इस सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे है, क्या बोल रहा है, कितने समय में 64,000 रुपया
कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 68,921 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होती है। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। तो मान लेते हैं शुरू में पीए जो होता होगा कितना होता होगा आपका 64,000 होता होगा, ठीक है, कितना होता होगा आपका 64,000 होता होगा। अब देखिए अमाउंट क्या हो जा रहा है 68,000, ठीक है, 68,921 कितने वर्ष कितने रेट में हो रहा है आपका, कितने रेट में हो रहा है 5% के रेट में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछ रखा है, आपका टाइम पूछ रखा है। तो हम लोग का एक तरीका क्या होता है कि इसको जितना घटाइए नहीं करता है तो रूट कर लीजिए। रूट करने के साथ क्या हो जाएगा आपका, रूट करने के साथ आपको कहीं ना कहीं से आपको क्या प्राप्त होता होगा, ठीक है, यही प्राप्त होगा ना, ठीक है, यही प्राप्त होता होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 वर्ष में होता होगा। तो यही हमारा टाइम हो जाता होगा, हमारा टाइम क्या हो जाता होगा, यही टाइम हो जाता होगा। तो टाइम हमारा 3 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या हो जाता होगा, ये भी क्या हो जाता होगा, कहीं ना कहीं से आप इसको गुणा करके देखिए ये होता होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो गया 3 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 40 और 41। तो आपका देखिए अर्धवार्षिक बोला है, तो अर्धवार्षिक में पहले हम लोग क्या करते थे, रेट में भाग करते थे 2 से, और टाइम में क्या करते थे 2 से गुणा करते थे। तो फाइनल ये आंसर है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको यही करना होगा ना कि यहाँ पे हम टाइम में क्या कर लेंगे 2 से क्या कर लेंगे भाग कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, कितने वर्ष में हो जाएगा 1/2। अब देखिए आपको नहीं पता चल पा रहा है तो रेट भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि 5% बोल रहा है ना, तो 5% बोल रहा है, वहाँ पे क्या होता था भाग लगता था, 2 से भाग लगता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा आपका, ठीक है, इसी पे बढ़ा है ना। अब रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से काट देते होंगे तो क्या हो जाता है, ये खाली और काटते होंगे तो 5/2 क्या हो जाता है 2। आपका यही रेट हुआ। तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करना होगा, ये रेट हमको लाने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करने के बाद 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या हो गया रेट वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से आपको टाइम और रेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आपका कितने वर्षों में हो जाएगा 1/2 वर्षों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 90 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो क्या होता होगा भुजाओं की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आंतरिक कोण को, ठीक है, अब आंतरिक कोण यहाँ पे बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण का योग क्या होता है आपका 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 से रेशियो, ठीक है, 180 में से हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 90 घटा देते हैं, यही अंतर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 रेशियो यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका, कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रेशियो, तो 2 रेशियो बराबर कितना 45। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा आपका 2 रेशियो बराबर 90। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा, ये होता होगा ना 45 हो जाता होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें गुणा करेंगे 45 में, तो आपका बाहरी कोण क्या होता होगा 45 होता होगा। तो आप देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, n संख्याओं का निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है भुजाओं को, n बराबर क्या होता है 360 बाह्य कोण, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल कोण, ठीक है। तो हमारा 360 हो गया और हमारा कितना है, ये यहाँ पे कितना निकला है 45 निकला है ना। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं 9 से 40 हो जाता होगा, ये कितना हो जाता होगा यहाँ पे 5 हो जाता होगा, ये खाली और काट देंगे 8। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाता होगा 8 हो जाता होगा। तो देखिए ये भी क्या है कि आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा के लिए लंब दूरी 16 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर हो तो जीवा की लंबाई कितनी होगी।
आप देख लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त हो गया। मान लेते एक जीवा है, ठीक है, मान लेते एक जीवा ए और बी है, तो इसके केंद्र से एक लंब आ रहा है इस पर, ठीक है, लंब आ रहा है, केंद्र से उस पर एक लंब आ रहा है। इसकी दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अब आपका देख लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है, व्यास कितना है इसका, आपका पूरा व्यास कितना है, व्यास कितना है 40 है। तो आपका आर, ठीक है, तो डी कितना है इसका 40 है, तो त्रिज्या क्या हो जाता होगा, आर क्या हो जाता होगा 20 हो जाता होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ले व्यास हो जाता है, और ये, ठीक है, ये आर दो, तो डी बराबर क्या हो जाता है 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा 20 हो जाता होगा। तो यहाँ से आप मल्टीपल ढूंढ लीजिए। मल्टीपल मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता होगा यहाँ मल्टीपल में, ठीक है, तो 3 4 5 ये मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें दो चीज़ मिल गया, दो चीज़ क्या मिल गया यहाँ पे, 6 और 20 मिल गया। कितना से गुणा किया होगा, इसमें 4 से गुणा किया होगा, इसमें भी 4 से गुणा किया होगा, तो इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा हम कर देंगे, तो ये 12 हो जाता होगा। तो ये क्या हो जाता होगा आपका 12 हो जाता होगा, ये मल्टीपल होता है। नहीं तो आपको क्या करना होता है, ये 90 डिग्री मानिए, इसमें से घटाइए, ठीक है, तो आपका 12 हो गया। तो जब ये 12 है तो इसको जीवा को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 12, तो ये भी का लंबाई क्या हो जाएगा, वो जीवा की लंबाई क्या हो जाती होगी 24 सेंटीमीटर हो जाती होगी। तो चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है और G केंद्रक है। यदि GD बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AD का लंबाई क्या होगी। तो देखिए बहुत आसान होता है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक त्रिभुज आपका है यहाँ पे, एक आपका क्या है त्रिभुज है, ठीक है, तो आपका मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आपका त्रिभुज है, मान लेते हैं ए और यहाँ पे आपका BD, ठीक है। अब देखिए D जो है क्या है, इसके मध्य बिंदु है, ठीक है, किसके मध्य बिंदु है, आपका BC के। यहाँ पे केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है, तो हमेशा जैसे भी केंद्रक होता है तो केंद्रक है या G होता है, तो हमेशा इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ पे 2 रेशियो, यहाँ पे 1 रेशियो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 2 रेशियो और यहाँ पे 1 रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, AD की लंबाई क्या होगी, तो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे GD दे रखा है, 1 रेशियो बराबर क्या है 5 है, तो AD की लंबाई क्या होगी। तो AD की लंबाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेशियो है या 1 रेशियो है, तो क्या हो जाएगा 3 रेशियो, ठीक है, और 1 रेशियो बराबर कितना है 5 है, तो AD की लंबाई क्या हो जाती होगी 15 सेंटीमीटर हो जाता होगा। तो आप देखिए बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं पे आप लोग का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास भी करना है तो हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। मेरा क्या है कि आप यहाँ पे एक बैच चलता है आपका 9 to 10, इसमें क्या है हम कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ मतलब क्या होता होगा कि आपका यहाँ से बेसिक से लेकर हम पूरे एडवांस सब पढ़ाएंगे, जिसमें क्या आएगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से होगा, ठीक है। मार्केट में कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि पैसा कमाने के लिए कोचिंग वाले अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, लेकिन पढ़ना क्या होता है आपको तो वही पता है, हर एग्ज़ाम के अनुसार क्वेश्चन का लेवल होता है। तो आप कंप्लीट पढ़िएगा, तो बेसिक से एडवांस से पढ़िएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम में बैठते होंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू।